नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। 26 सितंबर को होगी HAS की परीक्षा। 12 से 14 अगस्त तक कॉलेजों में जमा होगी फीस। बीटेक में प्रवेश के लिए बढ़ाई तिथि। लहासा गिरने से भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे बाधित। स्कूलों में कक्षावार अलग अलग होगा दोपहर का भोजन करने का समय। सरकारी जमीन पर पंचायतें लगाएगी सेब के बगीचे। गाड़ी पर गिरे पत्थर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 300 मीटर दौड़कर बचाई जान। चपरासी से लेकर क्लास 1 अफसर को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। अब खबरें विस्तार से। 26 सितंबर को होगी HAS की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS की परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। राज्य लोक सेवा आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले HAS परीक्षा 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन नीट के चलते परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव DK रतन ने बताया कि HAS परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, हमीरपुर और सुंदरनगर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। HAS की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, पुलिस प्रशासनिक सेवा सहित 18 पदों को भरा जाएगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 पद कार्मिक विभाग में भरे जाएंगे। खाद्यापूर्ति विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद, गृह विभाग में प्रदेश पुलिस सेवा के 4 पद, ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के 2 पद, राजस्व विभाग में तहसीलदार का 1 पद और सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद भरे जाएंगे। 12 से 14 अगस्त तक कॉलेजों में जमा होगी फीस। बीटेक में प्रवेश के लिए बढ़ाई तिथि। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने जिन कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले नहीं हो सकते हैं, वहां ऑफलाइन दाखिले करने की मंजूरी भी दी है। निर्देशालय ने दाखिलों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके तहत 9 अगस्त तक दाखिलों के लिए 15 दिन दिए गए हैं। 10 और 11 अगस्त को कॉलेजों में मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। 12 से 14 अगस्त तक फीस जमा होगी और इसी दौरान दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। बीटेक में प्रवेश के लिए 5 अगस्त तक बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के UIT संस्थान ने बीटेक कोर्स में सत्र 2021 और 22 में प्रवेश बीटेक, IT, CSC, बीटेक, EE, ECE और CE कोर्स में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को तीसरी बार फिर से बढ़ा दिया है। पहले आवेदन को 25 जुलाई अंतिम तिथि तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। लहासा गिरने से भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे बाधित। भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे हड़सर के पास लहासा गिरने से यातायात के लिए बाधित हो गया है। मौसम साफ रहने के बावजूद पहाड़ दरकने से NH अवरुद्ध हो गया है। हाईवे बाधित होने से लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। SDO कनब बड़ोत्रा ने बताया कि हाईवे को बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी गई है। स्कूलों में कक्षावार अलग अलग होगा दोपहर का भोजन करने का समय। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुलने जा रहे स्कूलों में लंच ब्रेक का समय कक्षावार अलग अलग होगा। स्कूल परिसरों में भीड़ एकत्रित नहीं करने के लिए विद्यार्थियों के आने जाने के समय में 10 से 15 मिनट का अंतर रखा जाएगा। इनके लिए स्कूल आने और वापस लाने का टाइमिंग अलग रखी जाएगी। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए SOP जारी कर दिया है। सभी स्कूलों 2 अगस्त से विद्यार्थियों के आने के लिए माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को स्कूल के समय में बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखेंगे, उनके लिए 2 कमरों की व्यवस्था रहेगी। यहाँ कुछ देर आराम के बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा। एक कक्षा में अधिक विद्यार्थियों के होने पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए विद्यार्थियों को अलग अलग कमरों में बिठाकर कक्षाएं लगाई जाएंगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खांसी, बुखार और जुकाम की चपेट में आने वाले विद्यार्थियों से स्कूलों में नहीं आने की अपील की गई है। स्कूल प्रिंसिपलों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शिक्षकों, गैर शिक्षकों, मिड डे मील वर्करों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। शिक्षक संस्थानों में कोविड के मामलों पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर उप निर्देशकों की अध्यक्षता में कोविड कमेटी बनाई जाएगी। कॉलेजों और स्कूलों में वरिष्ठ प्रवक्ता की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2
2 अगस्त से खुलने वाले स्कूलों में फिलहाल विद्यार्थियों को हाजिरी में छूट दी जाएगी। हाजिरी को लेकर सख्ती नहीं दिखाई जाएगी। निर्देशक ने बताया कि स्कूल कॉलेजों में शौचालयों की दिन में 2 बार सफाई की जाएगी। कक्षाओं और परिसर में रोजाना सैनिटाइजेशन की जाएगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां समाप्त होते ही सोमवार से शिक्षकों ने आना शुरू कर दिया है। शीतकाल स्कूलों में 28 जुलाई से शिक्षकों को हाजिर रहना अनिवार्य होगा। सरकारी जमीन पर पंचायतें लगाएंगी सेब के बगीचे। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें अपने नियंत्रण की सरकारी जमीन पर सेब या अन्य फलों के बगीचे लगाएगी। जहां बगीचे उगे हैं उन्हें और दुरुस्त किया जाएगा। इससे प्राप्त आमदनी विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। कुछ पंचायतों में सेब या अन्य फलों के बगीचे लगे हैं। इनसे बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने प्रदेश की पंचायतों से इस संबंध में ब्यौरा तलब किया है। किस पंचायत के पास सेब का कितना बगीचा है या अन्य किसी फल का कितना बड़ा बाग है, उससे कितनी आय होती है, घास की नीलामी कितनी होती है और दान या अन्य स्रोतों से क्या आय होती है, कितनी जमीन खाली है। राज्य के छठे वित्त आयोग ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों से इस संबंध में ब्यौरा मांगा है। सर्वेक्षण के लिए 22 पृष्ठों का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इससे बारीक बात की जानकारी मांगी है। प्रदेश में 3615 पंचायतें हैं। इन सभी को इस प्रारूप को भरने को कहा गया है। उदाहरण के तौर पर जिला शिमला की ग्राम पंचायत क्यारी में करीब 40 बीघा जमीन पर सेब का बगीचा है। इसमें मौसम के अनुकूल रहने पर हर साल 1000 से 3000 पेटियां होती हैं। हर साल इस बगीचे से फलों की नीलामी होती है। 10 से 15 लाख तक कुल आय होती है। गाड़ी पर गिरे पत्थर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 300 मीटर दौड़कर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी में रविवार दोपहर 1 बजे पहाड़ी से गिरी चट्टानें पर्यटकों के वाहन से टकराई तो 2 पर्यटक छिटक कर बाहर गिर गए। इनमें एक मोहाली के खरड़ के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवीन भारद्वाज है। नवीन ने 300 मीटर भागकर जान बचाई। हादसे के बाद नवीन ने अपने पिता बलवीर सिंह से फोन पर बात की। 37 साल के नवीन दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करते हैं। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के चलते खरड़ में ही थे। लॉकडाउन से ढील मिलने के बाद पहाड़ों में घूमने के शौकीन नवीन ने किन्नौर व लाहौल स्पीति जाने का प्रोग्राम बनाया था। वे दिल्ली की एक टेम्पो ट्रैवल के साथ टूर पर रवाना हुए थे। उनके साथ सवार 9 लोग हादसे में मारे गए। पहाड़ से पत्थर टेम्पो ट्रैवल पर ही गिरे। नवीन पत्थर गिरने से पहले ही बाहर आ गिरे। उन्होंने 300 मीटर भागकर जान बचाई। दिल्ली के सिरिल ओबराय 39 वर्षीय भी उनके साथ थे। वह भी किस्मत वाले निकले। नवीन ने अपने पिता को बताया कि वाहन हवा में उड़कर करीब 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। चट्टान की ओट लेने के बाद वे बेहोश हो गए। होश आया तो पता चला कि उनके साथ आए अनजान दोस्त काल का ग्रास बन गए हैं। नवीन ने बताया कि गुरुवार को उनके समेत 11 लोग दिल्ली में एकत्रित हुए थे। अधिकतर अलग अलग राज्य से थे। उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। हिमाचल में उनका करीब 1 सप्ताह का टूर था। बीते वीरवार को सभी दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए नारकंडा पहुंचे। यहां विश्राम करने के बाद शनिवार को उनका दल छितकुल पहुंचा। रविवार को कल्पा के लिए रवाना हुए। छितकुल से कल्पा और यहां से नाको काजा होते हुए मनाली पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चपरासी से लेकर क्लास 1 अफसर को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। अपनी चल अचल संपत्तियों का समय से ब्यौरा न देने वाली सरकारी कर्मचारियों पर हिमाचल प्रदेश सरकार सख्ती करने जा रही है। कार्मिक विभाग ने क्लास ए, बी, सी और डी श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वह निर्धारित तिथि से पहले अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना सुनिश्चित करें, वरना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग में कई ऐसे मामले सामने आने के बाद ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी इन निर्देशों में सभी विभागों के अध्यक्षों को अपने नियंत्रण में आने वाले हर कार्यालय में एक नोडल अफसर तैनात करने के लिए कहा गया है। नोडल अफसर की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना होगा कि वह हर कर्मचारी अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में संपत्ति की जानकारी लेकर विभाग को भेजे। साथ ही अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ब्यौरा उपलब्ध न कराए तो उसकी जानकारी तत्काल विभागाध्यक्ष से साझा करे। इस जानकारी के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलकस न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान।